आगे सरान रिया के साथ डांस कर रहा होता है तो रिया अच्छे से डांस नहीं कर पाती बल्कि बीच बीच में गलती कर देती है, जिसे देखकर सरान पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो रिया को कहता है तुम भी अपनी बहनों के साथ ही पली बड़ी हो ना, तुम्हारी बहनें इतना अच्छा डांस करती है लेकिन तुम नहीं कर पा रही। तो रिया यहाँ पर फिर से झूठ बोलती है और कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे इस तरह की पार्टीज में जाने की आदत नहीं है और ये लोग तो हमेशा जाती रहती है जिस वजह से इन्हें ये सब अच्छे से आता है पर मुझे नहीं आता। सरान जब ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि रिया से झूठ बोल रही है, इसलिए वो रिया से पूछता है कि रिया क्या तुमने कभी भी मुझसे कुछ छुपाया है। रिया जब ये बात सुनती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है लेकिन वो सरान को कहती है मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। फिर सरान कहता है रिया अगर तुम्हें कभी अपनी फैमिली और मुझ में किसी को चुनना हो तो फिर तुम किसे चुनोगी। और यहाँ पर सरान रिया को मौका देता है सच बोलने का ताकि वो उसे सारी सच्चाई बता दे, पर यहाँ पर रिया सरान को सच्चाई नहीं बताती बल्कि वो अपनी फैमिली को चूज करती है और सरान से झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया। जिसे सुनकर सरान को गुस्सा आ जाता है और वो डांस को बीच में ही छोड़ देता है और कहता है चाहे मैं कुछ भी कर लूं लेकिन तुम हमेशा अपनी फैमिली को ही चुनोगी। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रिया को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे रिया की बहनें उससे पूछती है कि क्या बात है, सरान इतने गुस्से में क्यों चला गया। तो रिया उसे कहती है ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैं अच्छे खानदान में पैदा होती और मेरी अच्छी परवरिश होती तो मैं भी बाकियों की तरह एक अच्छी लाइफ जीती और स्टैंडर्ड के साथ रहती, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया, जैसे मैं उन पर बोझ थी। मैं हमेशा सरान से झूठ बोलती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सरान बहुत ही अच्छा लड़का है और वो दिया जैसी लड़की डिजर्व करता है, मुझ जैसी मामूली नहीं। फिर उसकी बहन कहती है तुमने किसको मामूली कहा, तुम मामूली नहीं हो बल्कि तुम बहुत ही अच्छी, और तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की उसकी लाइफ में है ये तो उसकी खुशनसीबी है, इसलिए खुद को कभी भी कम मत समझना। रिया तुम कम नहीं हो बल्कि तुम बहुत ही अच्छी हो, बस अपने टैलेंट को पहचानो और खुद को किसी से कम मत समझो। और यहाँ पर उसकी बहनें उसे सपोर्ट करने लगती है। इधर जब रिया की मॉम ये सारी चीजें सुनती है तो उसे भी रिया के लिए बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि रिया जिस दौर से गुजर रही होती है वो उसी की वजह से होती है। अगर उसने रिया को फोर्स नहीं किया होता शादी के लिए तो आज रिया इस दर्द से नहीं गुजर रही होती। दूसरी ओर चैट बीनी को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सरान आता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर भी शुरू हो गए। फिर चैट कहता है यार वो कितनी प्यारी है, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही उससे। वैसे इसकी 2 बहनों की शादी हो गई है और अब इसकी बारी है और ये सौभाग्य मेरा है, इस खानदान का सबसे छोटा दामाद मैं ही बनूंगा। इस बात पर सरान कहता है संभलकर भाई, इस घर की लड़कियाँ बहुत ही चालाक है, वो अपने आप को जैसा दिखाती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उन पर सोच समझ कर भरोसा करना। चैट जब ये बात सुनता है तो वो कहता है तुम्हारे और रिया के बीच अभी भी चीजें ठीक नहीं हुई है, क्या तुम अभी भी दिया से प्यार करते हो। लेकिन रिया तो बहुत ही अच्छी लड़की है, वो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम्हारी इतनी परवाह करती है, ऐसी लड़की से तो किसी को भी प्यार हो जाएगा और तुम्हें अभी तक उससे प्यार नहीं हुआ। फिर सरान कहता है मेरे और दिया के बीच जो भी था वो पास्ट था, अब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर दिया किसी मुसीबत में पड़ी तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा, क्योंकि दिया मेरी बचपन की दोस्त है। क्योंकि जब बचपन में मैं बुरे हालात से गुजर रहा था तब तुमने और दिया ने मेरा बहुत साथ दिया, और अब दिया जब मुश्किल में है तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, मैं बस एक दोस्त के नाते उसकी हेल्प करता हूँ, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। और रही रिया की बात, तो मैं भी उससे प्यार करना चाहता हूँ लेकिन उसका झूठ मुझे ये सब करने से रोक रहा है। वो मुझसे अपने बारे में झूठ बोल रही है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। अगर वो इसी तरह अपनी फैमिली को बचाती रही तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसके करीब जा पाऊंगा। उसके बाद चैट मिठाई खाने के लिए जाता है तो यहाँ पर बीनी चैट को सबक सिखाने के लिए बहुत ही कड़वी मिठाई उसे खाने को देती है, ये कहकर कि ये मिठाई बहुत ही अच्छी है, इसे खाकर देखो तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। चैट जब ये सुनता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि बीनी को उसकी फिक्र है, इसलिए वो बीनी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर बीनी उसे दोस्ती करने से इनकार कर देती है। तो चैट उससे पूछता है आखिरकार तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहती, तुम्हारे कहने पर मैं एक जिम्मेदार इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपना फैमिली बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया है, तो अब क्या दिक्कत है। फिर वो कहती है क्योंकि तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो, तुमने हमसे ये बात छुपाई कि सरान तुम्हारा दोस्त है, और मैं तुम जैसे झूठे इंसान से दोस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्ती तो उन लोगों से की जाती है जिन पर भरोसा हो, पर मुझे तुम पर भरोसा नहीं। और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और उसे टॉन्ट मारने लगता है और उसे कहता है मैं इसी भरोसे की बात कर रहा था, जैसे उस लड़की को तुम पर भरोसा नहीं है उसी तरह मुझे भी रिया पर भरोसा नहीं है। फिर चैट कहता है कोई बात नहीं भाई, अगर इसे मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं इसका भरोसा जीत कर रहूंगा और इसे पटा कर रहूंगा। और वो ये कहकर बीनी के दिए हुए मिठाई को खा लेता है, जिसे खाकर उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है और सरान ये सब देखकर उस पर हंसता है।
अगले दिन बरेली अपने हस्बैंड पुनीत के साथ अपने ससुराल जा रही होती है और उसका ससुराल कहीं और नहीं बल्कि रिया के ससुराल के बगल में ही होता है। तो वो रिया को भी अपने साथ चलने को कहती है ताकि वो लोग एक साथ मजे करते हुए वहाँ पर जाए। तो सरान कहता है मैं तो कब से जाने के लिए रेडी हूँ, पर रिया नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर रिया की फैमिली भी रिया को समझाती है कि बेटा अब नाराज होना बंद करो और सरान के साथ अपने घर जाओ और अपना घर बाहर संभालो। पर रिया जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रुकना चाहती हूँ, उसके बाद ही मैं जाऊंगी। तो सरान भी यहाँ पर रिया को फोर्स नहीं करता और बरेली और पुनीत उन लोगों से आशीर्वाद लेकर अपने शहर चले जाते हैं। उसके बाद रिया सरान के साथ मिलकर पूजा पाठ कर रही होती है क्योंकि उसे सरान की बहुत ही फिक्र हो रही होती है, क्योंकि सरान जिस डाकू से लड़ रहा होता है वो डाकू काली शक्तियों का राजा होता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो सरान को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए वो सरान के लिए प्रार्थना करती है ताकि वो अपने मिशन को सही सलामत इस मिशन को पूरा कर सके। फिर सरान कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, उन लोगों का काला जादू मुझ पर कोई असर नहीं करेगा क्योंकि इस दुनिया में बुराई में उतनी ताकत नहीं है जितनी सच्चाई में है, इसलिए मैं अपनी सच्चाई और ईमानदारी से उनसे लड़ूंगा और उन्हें हरा कर रहूंगा। फिर रिया कहती है जो भी हो लेकिन उन्हें काला जादू आता है और मुझे तुम्हारी फिक्र है। इसलिए यहाँ पर रिया सरान को अपना एक लॉकेट देती है जो उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी होती है और वो सरान को कहती है ये लॉकेट तुम्हारी रक्षा करेगी, इसलिए इसे हमेशा पहने रखना और जब तुम उस डाकू को पकड़ लोगे तब इसे तुम वापस लौटा देना, ठीक है। सरान जब ये सब कुछ देखता है तो वो रिया से पूछता है तुमने कहा था ना कि जब तक मैं ये नहीं पता लगा लेता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो तब तक तुम वापस नहीं चलोगी। मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो, अगर मुझे ये सब पता नहीं चला तो क्या तुम कभी भी मेरे साथ वापस नहीं जाओगी। तो रिया ये बात सुनकर सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पास खुद इस बात का कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता होता कि सरान उसके लिए क्या मायने रखता है और वो सरान के लिए कैसा फील करती है। अगले दिन फाई सरान से युद्ध का ऐलान कर देता है और उसके स्टेशन पर जाकर धमकी देता है कि वो इस शनिवार को कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठेगी। जब ये बात सरान को पता चलती है तो वो जल्दी से अपना बैग पैक करता है और अपने शहर रवाना होने लगता है, पर वो किसी को भी नहीं बताता कि वो इतनी जल्दबाजी में शहर क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर रिया के पेरेंट्स रिया को भी कहते हैं कि तुम्हें भी अपने पति के साथ घर वापस जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपना घर बाहर संभालना चाहिए। लेकिन तभी सरान रिया की सेफ्टी के लिए उन लोगों को कहता है कि अभी रिया को वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर कुछ दिन और रह सकती है। मैं जब अपना सारा काम निपटा लूंगा तो मैं खुद इसे लेने के लिए आ जाऊंगा। और सरान ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो रिया को सरान की बातें समझ नहीं आती, आखिरकार क्या बात है, वो उसे ले जाने से इनकार क्यों कर रहा है। इधर सरान जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात अरुण से हो जाती है, क्योंकि अरुण भी शहर जा रहा होता है, क्योंकि डाकुओं ने उसे भी धमकी दी होती है कि वो इस शनिवार को उसके दुकान में चोरी करके उसके सारे सोने को गायब करने वाला है। जिसे सुनकर अरुण पूरी तरह से सदमे में चला जाता है, क्योंकि अगर उसका सारा सोना गायब हो गया तो उसके पापा उसे जान से मार डालेंगे। इसलिए वो जल्दी से शहर जा रहा होता है ताकि वो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सके और अपने पापा की डांट से बच सके। लेकिन इसी बीच वो सरान से टकरा जाता है और ये दोनों मिलकर स्टेशन जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर रिया आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार क्या बात है जो ये दोनों एक साथ हैं। तो वो उन लोगों को कहती भी है कि क्या मैं तुम लोगों के साथ चलूं, लेकिन वो दोनों साथ में कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा यहीं पर रहना ठीक है। और वो ये कहकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। आगे सरान अरुण से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी हड़बड़ी में वहाँ क्यों जा रहे हो। तो अरुण यहाँ पर उसे बताता है कि डाकुओं ने मुझे धमकी दी है कि वो इस शनिवार को मेरे दुकान में चोरी करने वाला है, जिस वजह से मैं काफी परेशान हूँ। वैसे भी मैंने डैड की परमिशन के बिना वहाँ पर दुकान खोली है, अगर उस दुकान में चोरी हो गई तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा और मेरे डैड मुझे जिंदा गाड़ देंगे। इसलिए सरान प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे डूबने से बचा लो। फिर सरान कहते हैं तुम फिक्र मत करो, डाकुओं को तो मैं देख लूंगा, तुम्हारा सोना कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा दुकान सुरक्षित रहेगा, मैं तुम्हारे दुकान की हिफाजत करूंगा और इस बार मैं उन डाकुओं को पकड़कर उनके किए की सजा दूंगा। आगे सरान घर वापस आ जाता है और घर वापस आते ही उसे रिया की याद आने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और उसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि बेटा बहू कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ नहीं आई। तो सरान यहाँ पर अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताता कि वो रिया को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया। तो उसकी मॉम को यहाँ पर ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद रिया अब वापस आना नहीं चाहती। तभी वहाँ पर दिया भी आ जाती है और उसे जब पता चलता है कि रिया सरान के साथ घर वापस नहीं आई तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे सीधा
सीधा सरान के पास चली जाती है और वहाँ जाकर उसकी केयर करने की नौटंकी करने लगती है। तो सरान का दिया का इस तरह चिपकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दिया को अपने आप से दूर रखता है। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा तुम बहुत थक गए होगे, जाओ कमरे में जाकर आराम कर लो। तो सरान आराम करने के लिए चला जाता है, तो दिया भी उसके पीछे पीछे कमरे में जाने लगती है। तो उसकी मॉम कहती है, तुम कहाँ चली? सरान आराम करने के लिए गया है, तो तुम भी अब अपने घर जाओ। फिर दिया कहती है, सरान इतने लंबे सफर से घर वापस आया है, उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मुझे उसके पास होना चाहिए ना, इसलिए मैं उसके पास जा रही हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। फिर सरान की मॉम कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर सरान को किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो घर में बहुत सारे लोग हैं उसकी हेल्प करने के लिए, इसलिए तुम अपने घर जाओ। पर दिया अपने घर नहीं जाती और कहती है, मैं सरान की वाइफ हूँ और एक वाइफ अपने हस्बैंड का जितना अच्छे से ख्याल रख सकती है उतना अच्छे से कोई नौकर नहीं रख सकता, इसलिए मुझे सरान के पास जाना है। और दिया ये कहकर सरान के कमरे में चली जाती है। सरान की मॉम दिया के ऐसे ढीठपना को देखकर तो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार इस लड़की में कोई शर्म हया है कि नहीं। इधर सरान फ्रेशनअप हो रहा होता है, तभी वहाँ पर दिया आ जाती है और दिया आते ही सरान को टोंट मारने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि रिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, वो तुमसे प्यार नहीं करती बल्कि अरुण से प्यार करती है। जिस तरह वो अरुण के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है उसी तरह तुम्हें भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब रिया को भूल जाओ और मेरे साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। और यहाँ पर दिया फिर से सरान को अपना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सरान उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है, दिया तुम पहले जितनी सेल्फिश थी उतनी आज भी हो, तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं है बल्कि तुम मुझे हासिल करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हें ये बात हजम नहीं हो रही एक सीधी साधी लड़की तुमसे इतना अच्छी कैसे हो सकती है, तुमसे इतना अच्छा घर कैसे संभाल सकती है, और यही बात तुम्हें हजम नहीं हो रही इसलिए तुम मुझे उससे छीनना चाहती हो। दिया जब ये बात सुनती है वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो फिर से सरान को अपनी चुपी चुपी बातों में फंसाने लगती है और कहती है, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं उस लड़की से क्यों जलूंगी, आखिरकार उसमें है ही क्या, और वैसे भी सरान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और यहाँ पर फिर से वो अपने प्यार का राग अलापने लगती है जो सरान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे डायरेक्टली कह देता है कि दिया अब हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए प्लीज मूव ऑन कर जाओ और प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद दिया को सरान पर बहुत ही गुस्सा आता है, उसे लगता है कि अभी शायद सरान रिया को भूल नहीं पाया है इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो कहती है, सरान मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें तो अपना बना कर ही रहूंगी। और वो ये कहकर वहाँ से जा ही रही होती है, तभी उसकी नजर रिया के लॉकेट पर पड़ जाती है, तो वो जानबूझकर रिया के लॉकेट को चुरा लेती है ताकि वो उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। उसके बाद सरान रेडी होकर जब वो बगीचे में जाता है और सनफ्लावर को खिला हुआ देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसे रिया की याद आने लगती है। उसके बाद उसे हर जगह बस रिया की ही याद आती है, जिस वजह से बेचारा काफी सैड हो जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है वहाँ उसे बस रिया की ही याद आती है, जिस वजह से वो उस घर में एक मिनट नहीं रुक पाता और अपने क्वार्टर चला जाता है रहने के लिए और वहीं से अपना काम करता है और उस डाकू को पकड़ने के लिए प्लान बनाता है। इधर रिया को सरान की फिक्र हो रही होती है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया जो सरान इतनी जल्दबाजी में घर वापस चला गया। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और उसे बताते हैं कि सरान घर जल्दी इसलिए गया है क्योंकि डाकुओं ने उन लोगों से लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिस वजह से सरान उन लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ पर गया है। रिया जब ये बात सुनती है तो उसे सरान की फिक्र होने लगती है। फिर बिनी कहती है, इसका मतलब सरान रिया को यहाँ पर इसलिए छोड़कर गया है क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। सरान सच में रिया की बहुत ही परवाह करता है। फिर रिया की मॉम भी रिया को कहती है, बेटा अब तुम्हें घर वापस जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में सरान काम में बिजी होगा और वो अपनी मॉम का भी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगा, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम उसकी माँ का ख्याल रखो और उसके घर का भी। तो रिया कहती है, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ मॉम, वहाँ पर दिया है और वो हर वक्त सरान के पीछे पड़ी रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं नहीं चाहती कि मैं उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूं। जब उसकी मॉम ये बात सुनती है तो वो उसे समझाती है कि हर मर्द के इंसान में बहुत सारी औरतें आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे डरकर छुप जाएं, इसलिए तुम्हें भी उन सारी मुश्किलों का सामना करना होगा और सरान के सामने साबित करना होगा कि तुम उसकी एक अच्छी वाइफ जिसे वो नहीं खो सकता। और यहाँ पर सरान की मॉम रिया को समझाती है कि उसे अपनी जगह खुद बनानी होगी, कोई उसकी जगह नहीं बना सकता, इसलिए उसे वापस जाकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए। रिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है और वो फैसला नहीं कर पाती कि वो जाए कि ना जाए।